27 समाधियों में सर्वोत्तम सहज समाधि। आनंदमय कोश की स्थिति पंचभूमिका है। इसे समाधि अवस्था भी कहते हैं। समाधियां अनेक प्रकार की हैं। काष्ठ या जड़ समाधि, भाव समाधि, ध्यान समाधि, प्राण समाधि और सहज समाधि आदि 27 समाधियां बताई गई है। मूर्छा, नशा एवं क्लोरोफॉर्म आदि सूंघने से आई हुई समाधि को काष्ठ समाधि कहते हैं। किसी भावना का इतना अतिरेक हो कि मनुष्य की शारीरिक चेष्टा संज्ञा शून्य हो जाए, उसे भाव समाधि कहते हैं। ध्यान में इतनी तन्मयता आ जाए कि उसे अदृश्य और निराकार सत्ता साकार दिखाई पड़ने लगे, उसे ध्यान समाधि कहते हैं। इष्ट देव के दर्शन जिन्हें होते हैं, उन्हें ध्यान समाधि की अवस्था में ऐसी चेतना आ जाती है कि यह अंतर उन्हें नहीं विदित होने पाता कि हम दिव्य नेत्रों से ध्यान कर रहे हैं या आंखों से स्पष्ट रूप से अमुक प्रतिमा को देख रहे हैं। प्राण समाधि ब्रह्मरंध्रों में प्राणों को एकत्र करके की जाती है। हठयोगी इसी समाधि द्वारा शरीर को बहुत समय तक मृत बनाकर भी जीवित रहते हैं। अपने आप का ब्रह्म में लीन होने का जिस अवस्था में बोध होता है, उसे ब्रह्म समाधि कहते हैं। इस प्रकार 27 समाधियों में से वर्तमान देश काल पात्र की स्थिति में सहज समाधि सुलभ और सुख साध्य है। महात्मा कबीर ने सहज समाधि पर बड़ा बल दिया है। अपने अनुभव से उन्होंने सहज समाधि को सर्वसुलभ देखकर अपने अनुयायियों को इसी साधना के लिए प्रेरित किया है। महात्मा कबीर का वचन है, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते, सुरति न अनत चली, आँखें न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धरूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, कहूँ सोई नाम, सुनूं सोई सुमरण, खाऊं सोई पूजा, गृह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जाऊं सोई परिक्रमा जो कछु करूं सुसेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, बैठत उठत कबहु न विसरे, ऐसी ताड़ी लागी, कहें कबीर उस अनमनि रहती, सोई प्रकट कर गाई, दुख सुख के एक परे परम सुख, ते ही सुख रहा समाई। उपर्युक्त पद में सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। यह समाधि सहज है, सर्वसुलभ है, सर्वसाधारण की साधना शक्ति के भीतर है, इसलिए उसे सहज समाधि का नाम दिया गया है। हठ साधनाएं कठिन हैं, उनका अभ्यास करते हुए समाधि की स्थिति तक पहुंचना असाधारण कष्ट साध्य है। चिरकालीन तपश्चर्या, षटकर्मों की श्रमसाध्य साधना सब किसी के लिए सुलभ नहीं है। अनुभवी गुरु के सम्मुख रहकर विशेष सावधानी के साथ वे क्रियाएं साधनी है। फिर यदि उनकी साधना खंडित हो जाती है तो संकट भी सामने आ सकते हैं, जो योग भ्रष्ट लोगों के समान अभी भयंकर रूप से आ खड़े होते हैं। कबीर जी सहज योग को प्रधानता देते हैं। सहज योग का तात्पर्य है सिद्धांतमय जीवन, कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम, क्योंकि इंद्रिय भोगों, पाश्विक वृत्तियां एवं काम क्रोध लोभ मोह की तुच्छ इच्छाओं से प्रेरित होकर आमतौर से लोग अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और इसी कारण भांति भांति के कष्टों का अनुभव करते हैं। सहज समाधि असंख्य प्रकार की योग साधनाओं में से एक है। इसकी विशेषता यह है कि साधारण
रीति के सांसारिक कार्य करते हुए भी साधना क्रम चलता है। इसी बात को यूँ कहना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन के सामान्य सांसारिक कार्य, कर्तव्य, यज्ञ व कर्म ईश्वरीय आज्ञा पालन की दृष्टि से करता है। भोजन करने में उसकी भावना रहती है कि प्रभु की एक पवित्र धरोहर शरीर को यथावत रखने के लिए भोजन किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय शरीर की स्वस्थता उसका ध्येय रहती है। स्वादों के चटोरापन के बारे में वह सोचता तक नहीं। कुटुंब का पालन पोषण करते समय वह परमात्मा की एक सुरम्य वाटिका के माली की भांति सिंचन व संवर्धन का ध्यान रखता है। कुटुंबियों को अपनी संपत्ति नहीं मानता, जीविकोपार्जन को ईश्वर प्रदत्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक पुनीत साधन मात्र समझता है। अमीर बनने के लिए जैसा भी बने वैसे धन संग्रह करने की तृष्णा उसे नहीं होती। बातचीत करना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, जीविकोपार्जन, प्रेम द्वेष आदि सभी कार्यों को करने से पूर्व परमार्थ और कर्तव्य को प्रधानता देते हुए करने से वे समस्त साधारण कामकाज भी यज्ञ रूप हो जाते हैं। जब हर काम के मूल में कर्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी तो उन कार्यों में पुण्य प्रमुख रहेगा। सद्बुद्धि से, सद्भाव से किए हुए कार्यों द्वारा अपने आप को और दूसरों को सुख शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे सत्कार्य भक्त मुक्तिप्रद होते हैं, बंधन नहीं बनते। सात्विकता, सद्भावना और लोक सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पर कुछ दिन में वह नीति एवं कर्तव्य प्रणाली पूर्णतः अभ्यस्त हो जाती है और जो चीज अभ्यास में आती है वह प्रिय लगने लगती है, उसमें रस आने लगता है। बुरे स्वाद की खर्चीली, प्रत्यक्ष हानिकारक, दुष्पाच्य, नशीली चीजें, मदिरा, अफीम, तंबाकू आदि सब कुछ दिन के बाद प्रिय लगने लगती है। उन्हें बहुत कष्ट उठाते हुए भी छोड़ते नहीं बनता। जब तामसी तत्व कालांतर के अभ्यास से इतने प्राणप्रिय हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि सात्विक तत्व उससे अधिक प्रिय न हो सके। सात्विक सिद्धांत को जीवन आधार बना लेने से, उसी के अनुरूप सार विचार और कार्य करने से आत्मा को सत तत्व में रमण करने का अभ्यास पड़ जाता है। यह अभ्यास जैसे जैसे परिपक्व होता है वैसे वैसे सहज योग का रसास्वादन होने लगता है। उसमें आनंद आने लगता है जब अधिक दृढ़ता, श्रद्धा, विश्वास, उत्साह एवं साहस के साथ सत परायणता व सिद्धांत संचालित जीवन में संलग्न रहता है तो वह उसकी स्थायी वृत्ति बन जाती है। उसे उसी में तन्मयता रहती है, एक दिव्य आवेश सा छाया रहता है। उसकी मस्ती, प्रसन्नता और संतुष्टि असाधारण होती है। इस स्थिति को सहज योग की समाधि या सहज समाधि कहा जाता है। कबीर ने उसी समाधि का उपयुक्त पद में उल्लेख किया है। कहते हैं, हे साधुओं, सहज समाधि श्रेष्ठ है। जिस दिन से गुरु की कृपा हुई और वह स्थिति प्राप्त हुई है, उस दिन से सूरत दूसरी जगह नहीं गई, चित्त डमाडोल नहीं हुआ। मैं आंख मूंद कर, कान मूंद कर कोई हठयोगी की तरह काया की कष्टदायिनी साधना नहीं करता। मैं तो आंखें खोले रहता हूँ और हंस हंस कर परमात्मा के पुनित कृति का सुंदर रूप देखता हूँ। जो कहता हूँ सो नाम जप है, जो सुनता हूँ सो सुमिरन है, जो खाता पीता हूँ सो पूजा है। घर और जंगल एक सा देखता हूँ और अद्वैत का भाव मिटाता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ सोई परिक्रमा है, जो कुछ करता हूँ सोई सोई सेवा है। जब सोता हूँ तो वह मेरा दंडवत है। मैं एक को छोड़कर अन्य देव को नहीं पूजता। मन की मलिन वासना छोड़कर निरंतर शब्द में अंतःकरण की ईश्वरीय वाणी सुनने में रत रहता हूँ। ऐसी ताली लगी है, निष्ठा जमी है कि उठते बैठते वह कभी नहीं बिसरती। मेरी यह
उन्मनी हर्ष शोक से रहित स्थिति है जिसे प्रकट करके गाया है। दुख सुख से परे जो एक परम सुख है, मैं उसी में समाया रहता हूँ। यह सहज समाधि उन्हें प्राप्त होती है जो शब्द में रत रहते हैं, भोग एवं तृष्णा की क्षुद्र वृत्तियों का परित्याग करके जो अंतःकरण में प्रतिक्षण ध्वनित होने वाले ईश्वरीय शब्दों को सुनते हैं, सत्य की दिशा में चलने की और दैवी संकेतों को देखते हैं और उन्हीं को जीवन नीति बनाते हैं। वे शब्दरत सहज योगी उस परम आनंद की सहज समाधि में सुख को प्राप्त होते हैं। चूंकि उनका उद्देश्य ऊंचा व दैवी प्रेरणा पर निर्भर रहता है, इसलिए उनके समस्त कार्य पूर्ण रूप बन जाते हैं। जैसे खांड से बने खिलौने आकृति में कैसे ही क्यों ना हो, होंगे मीठे ही। इसी प्रकार सद्भावना और उद्देश्य परायणता के साथ किए हुए काम बाह्य आकृति में कैसे भी क्यों ना दिखाई देते हो, होंगे वे यज्ञ रूप ही और पुण्यमय ही। सत्यपरायण व्यक्तियों के संपूर्ण कार्य, छोटे से छोटे कार्य, यहाँ तक कि चलना, सोना व देखना तक ईश्वर आराधना बन जाता है। स्वल्प प्रयास में समाधि का शाश्वत सुख उपलब्ध करने की इच्छा रखने वाले अध्यात्म मार्ग के पथिकों को चाहिए कि वे जीव का दृष्टिकोण उच्च उद्देश्यों पर अवलंबित करें, दैनिक कार्यक्रम का सैद्धांतिक दृष्टि से निर्णय करें और भोग से उठकर योग में आस्था का आरोपण करें। इस दिशा में जो जितने प्रगति करेगा उससे उतने ही अंशों में समाधि के लोकोत्तर सुख का रसास्वादन होता चलेगा। आनंदमय कोष की साधना में आनंद का रसास्वादन होता है। इस प्रकार की आनंदमय साधनाओं में से कुछ प्रमुख साधनाएं दी गई है। सहज समाधि की भांति ये कुछ महासाधनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही उनकी सुगमता भी असंदिग्ध है। इन साधनाओं में से बिंदु साधना और तुरीया अवस्था की विभिन्न साधनाएं, ये सभी आनंदमय कोष के लिए उपयोगी बताई गई है। ओम शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ